हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसके क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 फरवरी 2021 के महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों के बारे में। हमारी यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जिनकी परीक्षा में समसामयिक और स्टैटिक जीके से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। आज का हमारा पहला सवाल है, पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद द्वारा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन सी अमित शाह द्वारा, ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद द्वारा। हाल ही में 30 जनवरी 2021 को रामनाथ कोविंद के द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 के प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 से हुई थी। प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार पल्स पोलियो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 2021 के पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी से होनी थी, लेकिन 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के कारण इस कार्यक्रम की शुरुआत 30 जनवरी से की गई। वर्ल्ड पोलियो डे यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। WHO के द्वारा 2014 में भारत को पोलियो फ्री कंट्री घोषित किया गया, क्योंकि भारत में पोलियो का लास्ट पेशेंट जनवरी 2011 में मिला था। इस कारण 2014 में WHO ने भारत को पोलियो फ्री कंट्री का दर्जा दे दिया। यदि हम बात करें पोलियो की, तो यह एक वायरस जनित रोग है। इस रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है तंत्रिका तंत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 1 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 3 फरवरी, ऑप्शन डी 4 फरवरी। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 फरवरी। 1 फरवरी 2021 को 44वां भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। अच्छा, इसकी स्थापना की सिफारिश रुस्तमजी समिति द्वारा की गई थी, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी और 1975 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और रुस्तमजी समिति की सिफारिश के आधार पर 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई। जब भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा 19 अगस्त 1978 को इस बल का उद्घाटन किया गया था।
तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है। इसके 5 रीजनल हेडक्वार्टर और हैं जो है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर और पोर्ट ब्लेयर में। भारतीय तटरक्षक बल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेशम मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद द्वारा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन सी अमित शाह द्वारा, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी द्वारा। इसका हमारा राइट आंसर है स्मृति ईरानी द्वारा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन स्मृति ईरानी के द्वारा 31 जनवरी को किया गया है। यह मेला 31 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस बार इस मेले का 8वां मेला है। इसका आयोजन करता है भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद। इस बार का मेला मुख्य इसलिए है क्योंकि इस बार का मेला आभासी रूप से आयोजित किया जा रहा है। कोरोना के कारण इस बार के मेले को आभासी रूप से आयोजित किया गया है। भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद कपड़ा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यदि बात करें हम रेशम उत्पादन की, तो दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। उसके बाद आता है भारत। भारत के 90% रेशम का उत्पादन कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य मिलकर भारत के 90% रेशम का उत्पादन करते हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें रेशम के 4 प्रकारों का उत्पादन किया जाता है। रेशम के 4 प्रकार हैं मलबरी, मूंगा, एरी और टसर। भारत में इन 4 का उत्पादन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ऑप्शन ए सप्तकोशी, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी इंद्रावती। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुण। अरुण नदी पर लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। अरुण नदी नेपाल में स्थित है। यह परियोजना पूर्वी नेपाल के शंखुआ सभा और भोजपुर जिले में है। इस परियोजना का निर्माण सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा किया जाएगा और 20 साल के बाद इस परियोजना का मालिकाना हक नेपाल को दे दिया जाएगा। इस परियोजना की क्षमता है 679 मेगावाट। यदि बात करें अरुण नदी की, तो अरुण नदी सप्तकोशी की सहायक नदी है। यदि हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति है, वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी।
और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में भारतीय नौसेना फास्ट अटैक क्राफ्ट T-81 INFAC T-81 को डीकमीशन किया है। यह किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए सुपर डिओरा एम के फर्स्ट वर्ग, ऑप्शन बी सुपर डिओरा एम के सेकंड वर्ग, ऑप्शन सी सुपर डिओरा एम के थर्ड वर्ग, ऑप्शन डी सुकन्या वर्ग गश्ती पोस्त। इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सुपर डिओरा एम के सेकंड वर्ग। भारतीय नौसेना ने इस क्राफ्ट को मुंबई से डॉकयार्ड से सेवा मुक्त किया है। इस क्राफ्ट को भारतीय नौसेना में 1999 में शामिल किया गया था। अच्छा, इस क्राफ्ट का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इजराइल की सहायता से किया गया था। इसकी लंबाई थी 25 मीटर और स्पीड थी 45 नॉटिकल मील। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची 2020 के बारे में निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन से हैं? 1 नंबर, इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन सी 1 या 3 सही है, ऑप्शन डी 2, 3 सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 व 3 सही है। अर्थात इस क्वेश्चन के तीनों ऑप्शन सही हैं। यदि हम बात करें एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची 2020 की, तो यह सूची EIU के द्वारा जारी की गई है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई है। इस सूची में 11 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर ने, उसके बाद सेकंड स्थान ताइवान ने, थर्ड स्थान जापान ने और फोर्थ स्थान प्राप्त किया है ऑस्ट्रेलिया ने। इस सूची में भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस सूची की रैंकिंग 4 श्रेणियों में 27 संकेतकों के आधार पर निर्धारित की गई थी, जिसमें 4 श्रेणी थी नीति संदर्भ, स्वास्थ्य, सूचना, व्यक्तिगत प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाएं। नीति संदर्भ के आधार पर भारत को 5वां स्थान मिला और स्वास्थ्य सूचना के आधार पर भारत 41 अंक प्राप्त किए। व्यक्तिगत प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत को 9वां स्थान मिला और स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर भारत को 11वां स्थान मिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत न्याय रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। भारत न्याय रिपोर्ट 2020 यह टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई थी। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने, उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद है तेलंगाना। तमिलनाडु ने लास्ट ईयर तमिलनाडु की रैंकिंग थी 3rd। तमिलनाडु ने इस बार एक स्थान का सुधार किया है, जबकि
केरला के द्वारा इस बार सेकंड स्थान से 5वां स्थान प्राप्त किया है, अर्थात केरला को 3 स्थानों का नुकसान हुआ है। यदि बात करें हम छोटे राज्यों की, तो छोटे राज्यों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है त्रिपुरा ने, उसके बाद आता है नंबर सिक्किम का और उसके बाद गोवा। तो छोटे राज्यों में तो टॉप किया है त्रिपुरा ने और बड़े राज्यों में टॉप किया है महाराष्ट्र ने। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 29% फीमेल जज है, अर्थात जजों में से जो टोटल जज हैं उनमें से 29% जज ही फीमेल हैं और बाकी के जज मेल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जय शाह। हाल ही में जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जय शाह ने नजमुल हसन का स्थान लिया है। नजमुल हसन बांग्लादेश के थे। ये जय शाह से पूर्व एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में हुई थी। एशियाई क्रिकेट परिषद में 24 संघ हैं। इन 24 संघों में से हर 2 वर्ष में बारी बारी से अध्यक्ष चुना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी जनवरी माह के अंतिम गुरुवार को, ऑप्शन सी जनवरी माह के अंतिम शनिवार को, ऑप्शन डी जनवरी माह के अंतिम रविवार को। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनवरी माह के अंतिम रविवार को। इस बार की थीम थी बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग। कुष्ठ रोग को हिंसन रोग भी कहते हैं। अच्छा, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कुष्ठ रोगों से प्रभावित व्यक्ति के अधिकारों की वकालत व कुष्ठ रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है RS शर्मा। हाल ही में RS शर्मा को NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। RS शर्मा इससे पूर्व ट्राई के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह 2015 से लेकर 2020 तक ट्राई के अध्यक्ष थे। यदि बात करें NHA की, तो NHA आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना की गई थी 2018 में। थैंक यू गाइज। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।